नमस्कार, पंडित ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस, ऐसे उपाय लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इम्पोर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और एक मौका हमें जीवन ने दिया है अपने अपने पितृ के प्रति, यानी कि हमारे जो पूर्वज होते हैं उनको हम पितृ का दर्जा देते हैं और उन पितृ के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने का समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों, हमारे पुराणों में भी बताया गया है, देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को हमेशा अपने पितृ यानी अपने पूर्वजों को प्रसन्न जरूर करना चाहिए। और पितृदोष की सबसे जटिल समस्या मानी जाती है कुंडली में। अगर किसी के जीवन में पितृदोष लग जाए तो माना जाता है उसका जीवन तो नर्क होना ही है। करे कोई भरे कोई, ये वो हाल होता है और पिता के पापों का परिणाम भोगना पड़ता है। यदि उनको मुक्ति नहीं मिलती तो विपरीत योनि में प्रयोग करके अपने कुल को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी देखने में आता है हमारा कुल दोष नहीं होता, हमने कोई पाप कर्म नहीं किए होते हैं, फिर भी हम कष्ट भोगते चले जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि ये सभी पापों का कारण क्या है। यह सभी पितृदोष के कारण होता है। हो सकता है पिता, ताया, चाचा, सास, ससुर, माता, चाई, चाची, ताई, किसी का अपमान आपने अनजाने में कर दिया हो, या पूर्वजों का शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध, दर्पण या जीते जी अपने माता पिता का अनादर किया हो, पशु पक्षियों को परेशान किया हो, या किसी को चोट या नुकसान आदि किया हो। और भी बहुत सारी तरह के ऋण होते हैं। जो आपको इंटरेस्ट है तो दूसरी वीडियो में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। आज के लिए मैं आपको बता दूं, यदि पितृदोष लग गया आने वाली 7 पीढ़ी तक को इसका भोग भुगतना पड़ता है। और आप आज जो मैं आपको छोटा सा उपाय बताऊंगी, अगर आप इस पितृ पक्ष में उपाय करते हैं तो अपने पितृ को, आने वाली पीढ़ी को और खुद को, सभी को आप इन दोषों के प्रभाव से बचा सकते हैं। 2 प्रकार के पितृ यूजुअली बताए गए हैं, अधोगति वाले और ऊर्ध्वगति वाले। अधोगति वाले पितृ का दोषों का मुख्य कारण होता है परिजनों वाला। अगर गलत आचरण या कोई बछली की जाए या गलत तरीके का व्यवहार आदि किया जाए, गलत आचरण हो और परिजनों की गलत इच्छाएं हो, जमीन जायदाद के प्रति मोह हो और गलत व्यक्ति द्वारा उनका प्रयोग किया जा रहा हो, विवाह आदि वगैरह में परिजनों का सत्कार न किया हो, परिवार में किसी भी मेंबर को कष्ट देने पर, बहू आदि देने पर कष्ट देते हैं, तो इससे भी पितृ क्रोध होते हैं। वो घर वाले सदस्य को श्राप देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। जो ऊर्ध्व गति के पितृ होते हैं वो यूजुअली ऐसे सामान्य रूप से पितृदोष नहीं देते, लेकिन अगर आप किसी भी रूप में अपमान करते हैं या पारंपरिक रीति रिवाज है या बड़े जो फंक्शन आदि होते हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित ना करें तो वो आपको पितृदोष उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, यदि आपको एक बारी पितृदोष लग गया, इसका मतलब मनुष्य की जो भी उन्नति है, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, व्यापारिक हो, किसी भी फील्ड में हो, उन्नति बिल्कुल बाधित सी हो जाती है। फिर चाहे आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, पूजा पाठ क्यों ना कर ले, आप कोई भी कार्य यदि आप करते हैं तो पितृदोष उनको सफल नहीं होने देता। और इसी चीज से बचने के लिए हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने एक पक्ष यानी कि 15 दिन अपॉइंट किए हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें भूले भटके उनके साल भर तिथि भूल गए हों, तो ये 15 दिन है। सभी को करते देख आपको भी याद रहेगा, हमारे भी पितृ हैं, हमें भी करना चाहिए और आप भी उनकी तिथि का श्राद्ध कर सकते हैं। इन केस यदि आपको नहीं पता है कि आपके जो पूर्वज या गुजरे हुए लोग हैं उनके श्राद्ध कब किया जाए, महालया की जो तिथि होती है यानी कि जो सर्व पितृ अमावस्या होती है, उस दिन आप सभी पितरों का श्राद्ध एक साथ कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी शास्त्रों में बताया गया है कि यमराज इन 15 दिनों में अपने अपने पितरों को मुक्त करते हैं कि वो जाकर अपने पुत्र, पौत्र आदि से अपने अधिकार को मांग सके, और वो आपके दरवाजे पर आकर बैठे रहते हैं। और जब भी आप किसी न किसी रूप में भोजन कराते हैं, चाहे गाय के रूप में, कुत्ते के रूप में, कौवे के रूप में, वो अब शरीर नहीं है उनके पास, वो किसी भी रूप को धारण करके आपके पास आ सकते हैं। कोई भिक्षु के रूप में, किसी के रूप में भी वो आपके सामने प्रकट हो सकते
सकते हैं। तो जब भी आप किसी को भी भोजन कराते हैं तो उनको जब वो प्राप्त होता है तो उनकी आत्मा तृप्त होती है और फिर वह अपने लोक को लौट करके चले जाते हैं। दोस्तों, अपने पितृ के प्रति श्रद्धा को समर्पित करने वाला यह पितृ पक्ष का इलाका है और विधि पूर्वक श्राद्ध अर्पण करके आप उन इस लोक से मुक्ति दिला सकते हैं ताकि वह भूत प्रेत के रूप में संसार में नहीं रहे। इस बार यह 24 सितंबर से शुरू हो रहा है और 8 अक्टूबर को ये खत्म हो रहा है। इसके बाद नवरात्रे आएंगे, माता रानी को हम मनाएंगे और विशेष उपाय करें, क्योंकि जब यमराज उनको पितृलोक में भेजते हैं तो वो शाम तक पृथ्वी पर रहते हैं और शाम के बाद तृप्त होकर के अपने लोक को वापस चले जाते हैं। इस दिन का जो भी लोग लाभ नहीं उठाते उन्हें साल भर पितरों की नाराजगी के कारण मानसिक, आर्थिक हो, शारीरिक हो, ऐसी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। श्राद्ध में बेसिकली तिल, चावल, जौ, कुशा इन सभी का प्रयोग कर पिंडदान किया जाता है। पितृ को जल अर्पण किया जाता है। जो भी योग्य ब्राह्मण हो उनसे आप पूजा पाठ करा सकते हैं। जो गरीब हो उनका भोजन आदि करा सकते हैं। किसी न किसी रूप में पिंडी आपको अर्पित करनी चाहिए और श्राद्ध का अधिकार पुत्र हो, पौत्र हो, भाई हो, बड़ा पौत्र हो। अगर इसके अलावा किसी घर में पुरुष ना हो, महिलाएं भी उनका श्राद्ध कर सकती हैं। जो भोजन आप बनाएंगे उनके लिए ध्यान रखें 3 भाग आपको निकालना चाहिए। पहला भाग गाय का, दूसरा भाग कुत्ते का और तीसरा भाग कौवे का निकालना जरूर चाहिए। इससे पितृ तृप्त होते हैं। कौवे को विशेष रूप से पितरों का विशेष रूप माना जाता है। माना जाता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए पितृ कौवे के रूप में जरूर आते हैं और दोपहर के समय हमारे घर आकर के उनको भोजन करके जाते हैं और उस तिथि को यदि उनको नहीं मिलता है श्राद्ध तो वो रुष्ट हो जाते हैं। इन दिनों आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। अपने आचरण में सात्विकता बरतें, किसी का भी नुकसान ना करें, किसी की चुगली बुराई आदि ना करें, अपनी वाणी में मधुरता रखें, किसी भी बड़े बुजुर्गों का मान अपमान ना करें और ध्यान रखें किसी भी गलत संगति आदि के रोगों से पराये स्त्री व पुरुष से संबंध ना बनाए। ध्यान रखें ब्रह्मचर्य का पालन करना है और सुबह सुबह उठ करके अपने पितृ हैं उनके लिए आपको भोजन जरूर बनाना चाहिए। जो आपके रिश्तेदार हैं चाहे उनको भोजन के लिए प्रसाद के तौर पर अपने घर बुला सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में आपको कुछ काम करने होते हैं और शाम को विशेष रूप से आपको दीपक जलाना होता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कहाँ पर दीपक जलाना है इन 16 दिनों में। यह आपको बहुत ध्यान देना है और विशेष रूप से आपको सारे उपाय नहीं करने, कोई भी एक करते हैं तो आपके जीवन के पितृदोष सही हो जाते हैं। क्या करना है? सबसे पहले रोज सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और कैसे अर्घ देंगे? सूर्य उदय के समय किसी आसन पे खड़े होकर सूरज को निहारे, उसको जल चढ़ाएं, उनसे शक्ति देने की प्रार्थना करें और उनका गायत्री मंत्र का जप करें। इससे सूर्य मजबूत होता है और जिस मनुष्य की कुंडली में सूर्य मजबूत हो जाए उसके माना जाता है कि सूर्य की कमजोरी से ही मनुष्य को पितृदोष लगता है, तो आपका ये पितृदोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। रोज सुबह आपको नियम से उठना चाहिए और पितरों की आत्मा शांति के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। क्या करेंगे? आप 1 लोटा जल पहले सूर्य को अर्पित करेंगे, फिर 1 लोटा आपको दक्षिण मुखी होकर के अपने पितृ का नाम लेकर के आपको अर्पित करना चाहिए। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः। ये बोलते हुए आप दक्षिण दिशा में लोटे को थोड़े से काले तिल डालकर अपने पितरों को अर्पित करेंगे। शाम होते ही 5 जगहों पर आप दीपक जला सकते हैं। 5 जगह पर जलाएं या किसी एक जगह पर आप जला सकते हैं। शाम के समय क्या करेंगे? पितृ के नाम की पहले आप धूप जलाएंगे। इसके लिए घर में कोई ऐसा स्थान चुने जो दक्षिण दिशा की ओर बैठ करके आप पूजन कर सकेंगे। और अगर आप पितृ की फोटो लगी हो तो वो बहुत अच्छी रहती है। और सबसे पहले छोड़े से एक मिट्टी का बर्तन ले ले या आपके पास कोई भी बर्तन है, धूपदान आदि है, और उसमें गाय के उपले जला ले, जिनको हम गोबर के कंडे भी कहते हैं। जब यह उपला ठीक से जल जाए तो इसको घर पर वहीं पर उनके सामने रख दे और फिर इस उपले पर घी और गुड़ यानी तो घर पे आपने जो भोजन बनाया है उससे आपको धूप देनी चाहिए। कम से कम 5 घी और गुड़ और 5 बारी भोजन से आपको धूप में आहुति देनी चाहिए। और बार बार आप जब भी धूप देते हैं और एक छोटे से मंत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए। या तो आप ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः या फिर ओम पितरेभ्यो स्वधाभ्य स्वधा नमः, पितामहेभ्य स्वधाभ्य स्वधा नमः,
नमः प्रपिता महेद्य स्वधायेभ्य स्वधा नमः। इस प्रकार से आपको मंत्र का उच्चारण करते रहे और आप धूप करते जाए, दीपक जलाए, हाल फूल चढ़ाए। पूरी सब्जी अगर ना भी हो, भोजन नहीं भी हो, तो घी और गुड़ से भी आप हमेशा आहुति दे सकते हैं। इसके बाद आपको पूरे घर पे घूम घूम कर अग्नि में गूगल की धुनी डालनी है। थोड़ी सी उस अग्नि में गूगल जला दे, उससे आप घर में धुनी दें, हर घर में डार्क कॉर्नर में दें और 43 डेज तक आपको लगातार धूप घर में देनी चाहिए। और उस धूप में आप जावित्री पूजा शॉप पे मिल जाती है, बच्चों की जो आयुर्वेदिक दवाई होती है उस पे भी मिल जाती है। तो जावित्री और केसर की धूप आपको पितृ दोष दूर करने के लिए 43 डेज तक आप इस पितृ पक्ष में किसी भी दिन शुरू कर लें और लगातार देते रहें। उसके बाद आपकी कोई इच्छा हो तो कंटिन्यू कर सकते हैं, उससे घर में सुख शांति आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप कंटिन्यू रखें, लेकिन कम से कम 43 डेज तो आपको जरूर करना चाहिए। इसके बाद आपको अपने पितरों के नाम का भोजन निकालना चाहिए। चाहे आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, मैं हमेशा इस बात को मानती हूँ, घर में भोजन बनाने से सबसे पहले पितृ के नाम की थाली जरूर आपको निकालनी चाहिए। चाहे आप एक रोटी खिलाएं, आधे टुकड़ा रोटी खिलाएं, उस घर पर हमेशा पितृ का आशीर्वाद बना रहता है। घर के मुखिया को चाहिए कि वह थाली से पहला घास अपने पितरों को अर्पण करें। इस प्रकार से जो पितृ का स्थान है, अगर आपने बनाया हुआ है दक्षिण में, अगर आपने नहीं भी बनाया तो एक छोटे से पाठ स्थान पर एक लोटी छोटी से जल की और एक दीप आपको रोज जलाना चाहिए। यह काम आप शाम के समय करें। दूसरा दीपक आपको कहाँ जलाना है, वो है पीपल के नीचे। दोस्तों, पितृ दोष के निवारण के लिए यदि कोई मनुष्य पीपल के पेड़ पर थोड़ा सा गंगा जल, दूध, जल, काले तिल, चीनी, चावल मिलाकर सींचते हुए पुष्प अर्पित करता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए 108 बार परिक्रमा करता है, ओम पितरेभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः इस मंत्र का जाप करता है, अपने अपराधों और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता है, तो पितृ दोष से उत्पन्न जितने भी दोष होते हैं, समस्याएं होती हैं जीवन में, उनका निवारण होता है। दोस्तों, खासकर अपने पितृ पक्ष में यदि ये उपाय नहीं भी करते तो अमावस्या के समय आपको ये उपाय करने चाहिए। और ध्यान रखें, 108 परिक्रमा बहुत अच्छी होती है। यदि नहीं हो सकती किसी कारणवश तो आप कम से कम 7 परिक्रमा जरूर करें। आपको पितरों का दर्पण करना चाहिए और दर्पण करते समय पीतल के बर्तन में जल ले ले, कच्चा दूध ले ले, गंगा जल ले ले, तुलसी के पत्ते, दूध, शहद, सफेद फूल आदि डाल करके पितरों का दर्पण करना चाहिए। तिल और कुशा सहित जल हाथ में लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर ले और 3 बार पयंतामी तर्पयंतामी तमी कहकर, यानी कि अंगूठे और श्रद्धांजलि देते हुए जल को धरती पर किसी में छोड़कर या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़कर पितरों को तृप्ति मिलती है। ध्यान रखें, किसी वृक्ष की जड़ में ही चढ़ाना चाहिए, जल इधर उधर नहीं बहना चाहिए। यहाँ पर आपको शाम के वक्त एक दीप जरूर जलाना चाहिए। तीसरा दीप गौशाला में। हमारे शास्त्रों में कई जगह बताया गया है कि गौ हमारी माता है। 36 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और माना जाता है कि सभी पितृ और तीर्थ गौ में निवास करते हैं। जो लोग गौ माता को भोजन कराते हैं, गौशाला में दान आदि करते हैं, घास का दान करते हैं, उनको भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। हो सके यदि आपके घर के आसपास, यूजुअली शहरों में गौशाला अगर नहीं मिलती तो कहीं भी गाय हो तो कहीं तो आपके पास मौका है, तो आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो आपको किसी भी गौशाला में जाकर के शाम के वक्त दीपक जलाना चाहिए। अगर आप ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पर गौशाला ना हो तो आप किसी गरीब के घर, जिसके घर अंधकार है, वहाँ पर रोशनी करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। दीपक में आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपके पितृ आप पर सदा प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, चौथा उपाय, चौथा दीप आपको कहाँ जलाना है, वो है शिवलिंग के सामने। शिवलिंग पर सबसे पहले आपको जल से, काले तिल से आपको उनको जल अर्पित करना चाहिए और 3 बार अपने पितरों को अंजलि देनी चाहिए और पूरे पितृपक्ष शिवलिंग पर काले तिल और गंगा जल से आपको भोजन करना चाहिए। रोज एक दीप जलाएं, खासकर शाम के वक्त, यानी कि प्रदोष काल में इस पूजन को करें और वहाँ दीपक जला करके महामृत्युंजय मंत्र का जप आदि आपको करना चाहिए। सच्चे दिल से आपको प्रार्थना करनी चाहिए। जीवन की बाधाओं को, आपके विघ्न जो आ रहे हैं, चारों तरफ से जो मुसीबतों ने घेर रखा है, उन सभी के लिए अपने पितृ से प्रार्थना करें, क्षमा मांगे। अपने जाने अनजाने में जो भी भूल हो गई हो
उनके लिए क्षमा मांगे। आपके रुष्ट से रुष्ट जो पितृ होते हैं वो भी आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। आफ्टर ऑल दोस्तों, हम उनके बच्चे हैं। हमारे पितृ हमेशा हमारी गलतियों पर बचपन से लेकर बड़े होने तक माफ करते हैं और बाद में भी यदि हम सच्चे दिल से उनसे क्षमा मांगते हैं, उनको सॉरी बोले, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें, तो वो हमारी गलतियों के लिए हमें जरूर माफ कर देते हैं। दोस्तों, 5वां उपाय बहुत ही चमत्कारी उपाय माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बबूल का वृक्ष ही ऐसा वृक्ष है जो बड़ी आसानी से मिल जाता है और कुल के पेड़ पर शाम के समय एक डोने में अगर आप भोजन रखते हैं और फिर वहाँ पर आप एक दीपक जलाते हैं और चुपचाप बिना मुड़े वहाँ से वापस आ जाते हैं, अपने पितृ को भोजन प्रदान करते हैं। इस प्रकार आपके पितृ आपसे जरूर प्रसन्न होते हैं। आप कुछ ना कर सके तो अपने घर में दक्षिण मुखी होकर के एक छोटे से पाटिके पर एक कपड़ा बिछा ले, उस पर आप अपने भागवत गीता है तो वो रख ले, उसका पाठ करे, श्रवण करें, एक दीप जला ले, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और थोड़े से काले तिल आपको उसमें डाल देने हैं और फिर आपको एक माला मंत्र की ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः इस मंत्र से जप करें। ध्यान रखें, जप के लिए चंदन की माला का ही प्रयोग करें या फिर मिश्री के दानों से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे पितृदोष समाप्त होता है, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। उनके आशीर्वाद से हमारा परिवार, जो वास्तव में उनका एक वंश है, वो सुखी हो जाता है। और यह उपाय आपको 43 डेज तक लगातार करना चाहिए। अगर आप 43 डेज के बाद कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जरूर कंटिन्यू करें, क्योंकि पितरों की श्रद्धा भक्ति, माता पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए हमें कभी भी सोचना नहीं चाहिए। यह उपाय करने से सभी प्रकार के पितृदोष खत्म हो जाते हैं। धन संबंधी कामों में सारी परेशानियां दूर होती हैं। पितृ देवताओं की कृपा से दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है और मनुष्य की किस्मत चमक उठती है। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान आप वृद्ध जनों का सम्मान करें, उनको अपशब्द न कहें, उनका आशीर्वाद लें, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा कल्याणकारी होता है और आपकी तरक्की के लिए सचमुच में बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगा। सभी लोग अपने पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जीते जी हमें भी अपने पितरों के प्रति उनके लिए भावना प्रेम रखना चाहिए। कर लीजिए उपाय दोस्तों। यदि किसी भी तरह के क्वेश्चन हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे दिए गए वीडियोस को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है।